नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कुछ लोग अपनी हरकतों की वजह से पूरे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, पर शायद वो ये भूल जाते हैं कि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की इजाजत नहीं देता है। सभी धर्म एक दूसरे के धर्म का, आस्थाओं का सम्मान करना सिखाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर मजाक बनाना और धर्म की चीजों में छेड़छाड़ करना कुछ लोगों की फितरत बन जाती है। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें धार्मिक चीजों में ऐसी छेड़छाड़ करते हुए मजाक उड़ाया गया कि उन पर तगड़ा जुर्माना भी ठोक दिया गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरह से ये घटिया हरकत किया गया है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। सनातन धर्म का फिर हुआ अपमान, मंच से उड़ाया भगवान राम सीता का मजाक, घटिया हरकत से मचा भयंकर बवाल, छात्रों पर लाखों का लगाया गया जुर्माना। धर्म बहुत ही सेंसिटिव होता है, इस पर कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका मजाक बनाना आदत सी बन गई है। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया, भद्दे कमेंट किए गए, लेकिन उस पर तगड़ा एक्शन भी हुआ है। तो चलिए आपको भी पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT बॉम्बे के छात्रों की तरफ से इस साल मार्च में राहुवन नाम का नाटक आयोजित करके भगवान राम और माता सीता का मजाक उड़ाया गया था। अब इस मामले में एक्शन लेते हुए IIT बॉम्बे ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। कॉलेज प्रशासन ने नाटक में शामिल एक छात्र पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। जानकारी के मुताबिक छात्र को जुर्माने का नोटिस 4 जून को जारी किया गया था। इससे पहले नाटक के बारे में जो शिकायतें प्रशासन को मिली थी, उसे लेकर उन्होंने 8 मई को अनुशासन समिति की बैठक बुलाई थी। इस दौरान बैठक में छात्रों ने भी भाग लिया था और बातचीत के बाद सजा तय हुई थी। भगवान का मजाक उड़ाने वाले छात्र को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि उसे 1,20,000 रुपए का जुर्माना 20 जुलाई 2024 को छात्र मामले के डीन के कार्यालय में जमा किया जाना है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर सजा का उल्लंघन किया गया तो आगे और भी सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यह नोटिस फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है। विवादित कार्यक्रम को देखने के बाद जिन लोगों ने आवाज उठाई थी कि छात्रों पर एक्शन लिया जाए, वही इस जानकारी को साझा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस मामले में 8 छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें संस्थान ने स्नातक कर रहे 4 छात्रों पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं 4 अन्य स्नातक छात्रों को 40,000 रुपए का जुर्माना भरने और छात्रावास खाली करने का आदेश भी दे दिया गया है। हालांकि सामने आए नोटिस में सिर्फ एक छात्र का नाम है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित IIT बॉम्बे में 31 मार्च को कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया गया था। इसी दौरान ये रामायण पर आधारित नाटक राहुवन दिखाकर भगवान राम की आलोचना की गई थी। इसके अलावा राहुवन नाम के इस नाटक में नारीवादी मुद्दों के नाम पर भगवान राम के किरदार से ही छेड़छाड़ की गई थी और पात्रों के नामों में हल्का बदलाव किया गया। मंच पर लोग भगवान का मजाक बना रहे थे और नीचे सीटी मारी जा रही थी। जो वीडियो सामने आया है वो इतना घटिया है कि उसे सुनाया भी नहीं जा सकता। और राम जी और सीता जी के बीच में जो बातचीत हो रही है उसकी भाषा इतनी गंदी है कि किसी को भी बुरा लग सकता है। हालांकि एक्शन लिया गया है, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है जब सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई। दरअसल नगीना के सेंट मैरीज स्कूल में इतिहास के शिक्षक ने कक्षा 9 और 10वीं की कक्षाओं में पढ़ाने के दौरान सनातन धर्म और भगवान लक्ष्मण हनुमान पर अभद्र टिप्पणी करते हुए सनातन धर्म का अपमान किया। कक्षा 9 के बच्चों ने संयुक्त रूप से इसकी शिकायत प्रधानाचार्य से की, जिस पर उन्होंने शिक्षक को तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया। उधर विश्व हिंदू रक्षा फाउंडेशन से संबंधित जय बजरंग दल ने SDM अविनाश कुमार त्यागी की अनुपस्थिति में तहसीलदार संतोष यादव और CO राकेश वरिष्ठ को ज्ञापन सौंपकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजने की मांग की। सेंट मैरीज स्कूल में इतिहास विषय के शिक्षक विकेश नायर पर यह आरोप है। छात्र छात्राओं की तरफ से लिखित शिकायत करके बताया गया कि कक्षा 9 और 10 की क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय देवी देवताओं और सनातन धर्म के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की गई।
जिससे कि गुस्सा लोगों का भड़क उठा। 13 मई को बच्चों ने इसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल फादर सेजू से की थी और अपने घरों पर अपने परिवार के लोगों को भी बताया था, जिसके बाद सनातन धर्म के अनुयायी अभिभावकों में रोष उत्पन्न हो गया और अभिभावक जो थे वो स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य से मिलकर इसकी शिकायत किए थे। जांच में मामला सही पाए जाने पर प्रधानाचार्य ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा राजनीतिक लोगों ने भी खूब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के दुख का मजाक उड़ाया था और द कश्मीर फाइल्स को एक फर्जी फिल्म कहा था, इससे पहले कि राम मंदिर निर्माण की बात थोड़ी दूर की कौड़ी लग रही थी, तब केजरीवाल ने 2014 में कहा था कि उनकी नानी दादी इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। वह बार बार राम मंदिर की जगह स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने की मांग कर रहे थे। राम मंदिर पर हिंदुओं का मजाक उड़ाने के अलावा 2019 में सीएम केजरीवाल ने एक अपमानजनक तस्वीर साझा की, जहां एक व्यक्ति अपने हाथ में झाड़ू, उनकी पार्टी का जो प्रतीक है, के साथ हिंदू पवित्र प्रतीक स्वास्तिक को पीटते हुए दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। एक दूसरे ट्वीट में केजरीवाल ने भारत सरकार के साथ दिल्ली की आप सरकार के टकराव से ध्यान हटाने के लिए भगवान हनुमान की तरफ से जेएनयू को जलाने का चित्रण करते हुए एक कार्टून साझा किया। आप में केवल केजरीवाल ही नहीं है जो हिंदू विरोधी बयान देते हैं या हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाने में लिप्त है। आप नेता संजय सिंह ने भी राजनीतिक में प्रासंगिकता हासिल करने के प्रयास में जून 2021 में भाजपा और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा धन की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए एक झूठा अभियान चलाया था, जो बाद में फेक साबित हुआ। अगस्त 2020 में आपके आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने सिक्किम में कंचनजंगा की तस्वीरें साझा की, जिन्हें हिंदुओं और बौद्धों दोनों ही पवित्र मानते हैं। उत्तराखंड में कॉमेट पीक और नंदा देवी पहाड़ियां, जहां नंदा देवी का एक पवित्र मंदिर है जो एक अवतार है हिंदू देवी मां दुर्गा की। इसने इन पवित्र चोटियों और दिल्ली के गाजीपुर में एक विशाल लैंडफिल के बीच समानता दिखाई। विवादित ट्वीट के साथ कैप्शन लिखा था, भारत के सबसे ऊंचे पहाड़। ज्ञानवापी विवादित ढांचे के वजूखाने में मिले शिवलिंग का मजाक उड़ाने का एक सिलसिला शुरू हो गया। तब भी हिंदुओं की तरफ से कोई तीखी प्रतिक्रिया या एफआईआर की बात नहीं आई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की एक तस्वीर साझा करते हुए कटाक्ष करते हुए लिखा था कि उम्मीद है कि यह खुदाई सूची में अगला नहीं होगा। यहां तक कि सबा नकवी ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर मिले शिवलिंग का मजाक उड़ाने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की एक तस्वीर भी साझा की थी। हालांकि इस आलोचना के बाद अब इसे डिलीट कर दिया गया। वहीं राजद नेता कुमार दिवाशंकर ने भी अपने ट्वीट में भाजपा का मजाक उड़ाते हुए शिवलिंग का अपमानजनक संदर्भ दिया। पीस पार्टी के शब्दाब चौहान ने भी वाराणसी की एक अदालत द्वारा ज्ञानवापी विवादित ढांचे को सील करने के आदेश के बाद एक अपमानजनक ट्वीट किया, जब उसके वजूखाना के अंदर एक शिवलिंग मिला। चौहान ने छोटे खंभों के साथ लगे एक किनारे की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अगर कोई शिवलिंग पर दावा करता है तो न्यायाधीश उस क्षेत्र को सील कर देंगे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता दानिश कुरैशी ने भी ज्ञानवापी विवादित ढांचे के अंदर शिवलिंग मिलने पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर शिवलिंग पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वहीं इस टिप्पणी को लेकर गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। केवल नेता ही अपमानजनक टिप्पणी करने वाले नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को शिवलिंग के रूप में चित्रित करके हिंदुओं का मजाक उड़ाते हुए एक मीम प्रकाशित किया था और बम भोलेनाथ कैप्शन दिया था। तस्वीर को प्रिंट संस्करण के मेम्स द वर्ड कॉलम में शामिल किया गया था। यानी कुल मिलाकर अगर सारी घटनाओं को बताने लग जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन अपमान की घटनाएं खत्म नहीं होंगी। लेकिन जिस तरह से बार बार एक धर्म का अपमान किया जा रहा है वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।